हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। सिंगानिया पहले सो गया। गुस्से में जल्दी से अपने कमरे में आया तो उसके हाथ से पास में रखा फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिससे वह पूरा चकनाचूर हो गया। अचानक से कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर माही की नींद टूट गई और वो घबराती हुई उठकर बैठ गई। माही ने देखा कि सोजा वहीं गुस्से में खड़ा है। माही जल्दी से सोजे के पास गई। तुम दूर रहो सोजे, ये कांच कहीं तुम्हें लग ना जाए। माही सोजे का हाथ पकड़ते हुए बोली। माही ने जैसे ही सोजे का हाथ पकड़ा, वैसे ही सोजा को एहसास हुआ कि माही का हाथ बहुत गर्म है। उसने माही को अपने पास खड़ा किया और उसके माथे व चेहरे को छुआ। तुम्हें तो बुखार है माही, तुमको आराम करना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम हटो, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। माही सोजा को हटाते हुए बोली। तुमको एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती क्या? मैंने कहा ना कि आराम करो। ये मैं कमला दीदी से बोलकर साफ करवा दूंगा, तुम यहाँ बैठो। सोजा माही को अपनी गोद में उठाते हुए बेड पर लेटा देता है। माही सोजे का ये रूप देखकर हैरान थी। उसे अपना शादी से पहले वाला सोजा वापस आते हुए दिख रहा था, जो उसका ख्याल रखता था, जो उससे कभी गलत तरीके से बात नहीं करता था। सोजा ने जल्दी से फ़ोन करके डॉक्टर मिश्रा को बुलाया। डॉक्टर मिश्रा सोजे के फैमिली डॉक्टर थे। सिंगानियास में किसी को कुछ भी होता था तो डॉक्टर मिश्रा ही उसका इलाज करते थे। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? सोजा परेशान होते हुए बोला। जी सब ठीक है, कमजोरी के कारण बस हल्का बुखार आ गया है। लगता है इन्होंने कल से कुछ खाया नहीं, इसी कारण तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर माही का चेकअप करते हुए बोली। जी आपने सही कहा, ये मैडम ने कल से कुछ नहीं खाया था। सोजे गुस्से से माही की तरफ देखते हुए बोला। माही कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप सोजे को देख रही थी। ऐसे सोजे का माही का ख्याल रखना, उसकी फिक्र करना, ये ही तो माही चाहती थी। और आज ये सब उसको सपने सा लग रहा था। कोई बात नहीं मिस्टर सिंगानिया, मैंने ये कुछ दवाएं लिख दी है, इनको वक्त से खिला दीजिएगा और इनको कोई काम मत करने दीजिएगा, ये अभी बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए दवा लिखते हुए बोली। जी मैं अभी मंगवा लेता हूँ। सोजा दवा का पर्चा लेते हुए बोला। डॉक्टर मिश्रा वहाँ से चली गई थी। सोजा माही का पूरा ख्याल रख रहा था। माही के बीमार होने के कारण सोजा सनाया के बारे में पूरी तरह से भूल गया था कि सनाया उससे गुस्सा है। आशा निवास, सनाया और माही का घर। मॉम मैं क्या करूं? सनाया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। आप तो मुझ पर ही गुस्सा हो रही हो, मैं और क्या करती, आप बताओ। सनाया गुस्से में आशा से बोली। बेटा मैं तो बस ये बोल रही थी कि तुमको ऐसे वहाँ से नहीं आना चाहिए था। आशा सनाया को समझाते हुए बोली। ओह रियली मॉम, आपको पता है ना कि उस दिन सोजा मुझ पर चिल्लाया था, मुझ पर, सनाया त्रिपाठी पर। उसकी हिम्मत तो देखो मॉम। सनाया दांत पीसते हुए बोली। हाँ मैं जानती हूँ बेटा, पर तुम अगर ऐसा करोगी तो तुम सूर्य को हमेशा के लिए
खो बैठोगी। आशा सनाया के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए बोली, पर मॉम आप ही बताओ, सूर्य ने मेरी इंसल्ट की है और आप चाहती हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। नो नेवर, सनाया मुंह बनाते हुए बोली, माफ़ करना होगा। अगर तुमको सूर्य और उसकी पूरी जायदाद चाहिए, अगर तुमको द बिजनेस टाइकून सूर्या सिंघानिया की बीवी सनाया सूर्या सिंघानिया बनना है तो ये करना ही होगा। आशा सनाया को समझाते हुए बोली, बट मॉम, बट क्या सनाया, हम कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। तुम भूल गई हो कैसे सूर्या और माही के बीच में गलतफहमी पैदा की थी। यस मॉम, आई नो, पर मॉम मुझे तो ये डर लग रहा है कि सूर्य और माही फिर से एक दूसरे के नज़दीक ना आ जाए। सनाया परेशान होते हुए बोली, ऐसे कैसे वो दोनों पास आ जाएंगे बेटा, तुम भूल गई हो कि कैसे हम दोनों ने मिलकर सूर्य के दिल में माही के लिए नफरत डाली थी। जब जब मैं उस माही को देखती हूँ तब तब मुझे तुम्हारे पापा का धोखा याद आता है। तेरे पापा प्यार मुझसे करते थे और शादी उस रिद्धि से की थी, फिर भी मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। आशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मॉम, मैं सब जानती हूँ, बट मॉम डैड आई डोंट डू इट राइट विथ मी। उस स्टूपिड माही को कंपनी से 90% शेयर मिले हैं और मुझे सिर्फ 10% शेयर ही दिए गए। दैट्स इज नॉट राइट मॉम। सनाया गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, इसमें तुम्हारे डैड की कोई गलती नहीं थी सनाया, ये तो तुम अच्छे से जानती ही हो, फिर भी ऐसे बोल रही हो। वो 90% शेयर भी तुम्हारे हो जाए, इसलिए तो हमने मिलकर वो होटल वाला इंसिडेंट किया था। मॉम हमने प्लान तो कुछ और ही किया था और हो कुछ और ही गया था। सनाया चिढ़ते हुए बोली, हाँ स्वीटहार्ट, मैं सब जानती हूँ कि माही की माँ ने अपनी वसीयत में क्या लिखा था और बहुत जल्द हम माही से सब कुछ छीन लेंगे, तुम टेंशन मत लो। आशा सनाया को समझाते हुए बोली, ओके, बट अब सूर्य को कैसे मनाऊं मैं, कैसे का क्या मतलब है, उसको फ़ोन करो और उससे बात करो। ओके मॉम। सनाया आशा की बात मानते हुए सूर्य को फ़ोन करने लगती है। सिंघानिया पैलेस, माही ये लो दवा खा लो। सूर्य माही को दवाई देते हुए बोला। माही ने चुपचाप दवाई ले ली थी। सूर्य माही को अपने सामने दवा दे रहा था और माही का बहुत ख्याल रख रहा था। सूर्य को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कर रहा है। वो प्यार के वादे करता सनाया के साथ है और रहना वो चाहता माही के साथ है। ये कुछ दिन उसने माही के साथ बिताकर उसे एहसास होने लगा है कि सनाया के साथ वो जब भी रहता था तो उसको एक घुटन सी महसूस होती थी, पर वही माही का उससे बात करना और उसका ख्याल रखना कहीं ना कहीं सूर्य को माही के साथ अच्छा लगने लगा था। सूर्य को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। सूर्य एक ऐसा लड़का था जो अपने दिल की कम और दिमाग की ज़्यादा सुनता था
और उसका दिमाग सनाया को छोड़ने को राजी नहीं था। उसको लगता है कि माही के साथ ये सब एक दो दिन रहने के कारण वो उसको बस पसंद करने लगा था। उससे ज़्यादा वो माही को कुछ नहीं समझता है। वाट आर यू थिंकिंग सोरिया? माही उसकी तरफ देखते हुए बोली, हूँ कुछ नहीं, तुम आराम करो और कुछ चाहिए तो मुझे या कमला दीदी को बुला लेना, पर तुम अपने बेड से उठोगी नहीं, समझी? सूर्य मुस्कुराते हुए माही को समझाते हुए वहाँ से चला गया। माही मुस्कुराते हुए सूर्य को कमरे से बाहर जाते हुए देख रही थी। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि सूर्य की तुमको मुझसे प्यार है। अब मैं ये नहीं जानती कि तुमको कुछ समझ में आया है कि नहीं, पर मैं समझ गई हूँ और अब मैं पीछे तो नहीं हटने वाली हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो सूर्य। आई लव यू सूर्य। माही मुस्कुराते हुए मन में बोली, वाट आई एम डूइंग? ये गलत है सूर्य। तुम सनाया को धोखा नहीं दे सकते हो। यू मस्ट रिमेम्बर दैट यू लव सनाया ओनली एंड ओनली। सूर्य खुद को समझाते हुए बोला, मैं माही से कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एक ही लड़की को चाहा है और वो है सनाया त्रिपाठी। आर यू अंडरस्टैंड सूर्य? सूर्य अपने में ही बड़बड़ा रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। सूर्य ने अपना फ़ोन देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सनाया का फ़ोन आ रहा था। वो खुश होते हुए जल्दी से कॉल उठाता है। हेलो बेबी, कैसी हो? सनाया उदास होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, बताओ कैसे फ़ोन किया? सूर्य अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, क्या मतलब कैसे फ़ोन किया? हाथों से किया और कैसे होता है फ़ोन? सनाया मुंह बनाते हुए गुस्से से बोली। सनाया की इस बात पर जहाँ सूर्य को चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, वहीं सनाया की माँ आशा ने सनाया के सर पर एक चपट लगा दी थी, जिससे सनाया के मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। क्या हुआ? सूर्य हैरान होते हुए बोला, नथिंग बेबी, इट वाज ए कॉकरोच। सनाया अपने सर पर हाथ रखते हुए सहलाते हुए आशा को गुस्से से देखते हुए बोली, अच्छा ठीक हो ना? अब तुम कहीं कॉकरोच ने खा तो नहीं लिया ना तुम्हें? सूर्य मजाक करते हुए सनाया से बोला, बेबी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, दिस इज नॉट गुड। सनाया गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, ओके ओके बाबा, सॉरी, आज के लिए भी और उस दिन के लिए भी। सूर्य उदास होते हुए बोला, नेवर माइंड बेबी, और मुझे भी माफ़ कर दो। उस दिन भी मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सनाया एक शैतानी मुस्कान लाते हुए आशा की तरफ देखते हुए फ़ोन पर बोली, कोई बात नहीं सनाया, मैं समझता हूँ। अच्छा बेबी, ये सब छोड़ो। हियर व्हाट आई कॉल्ड यू फॉर। हाँ बाबा, बोलो। बेबी, मेरी मॉम ने तुमको घर पर बुलाया है। सनाया आशा की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोली, अच्छा क्यों, कोई काम था क्या? अरे कुछ काम होगा तभी बुलाएगी क्या? वो क्या है ना, कुछ दिन से तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था ना, तो मॉम ने घर पर हमारे लिए सत्यनारायण की
पूजा रखी है, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुमको भी बुला लूं। अब कुछ समझे पर सनाया मैं अभी कैसे? सूर्या परेशान होते हुए बोला, आई डोंट नाउ बेबी, यू हैव टू कम, वरना मैं तुमसे फिर से गुस्सा हो जाऊंगी। ओके बाबा, आई कम नाउ, डोंट बी एंग्री मैन। सूर्या हंसते हुए बोला, ओके बाय बेबी। सनाया खिलखिलाते हुए बोली, ओके बाय। सनाया से बात करने के बाद सूर्या परेशानी में था कि माही को इस हालत में अकेले कैसे छोड़कर जाए, पर उसको जाना तो पड़ेगा। सूर्या अंदर आया और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया और चुपचाप तैयार होने लगा। माही चुपचाप ये सब देख रही थी। कहीं जा रहे हो क्या? माही बहुत हिम्मत करके बोली, क्योंकि बुखार के कारण उसके पास बोलने की भी हिम्मत नहीं रही थी। हाँ, सूर्य हैरान होते हुए माही की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, वो मैं अपने एक दोस्त के घर जा रहा हूँ। उसके घर पर सत्यनारायण की पूजा है, तो उसने खास कर मुझे बुलाया है। सूर्या अपने बाल बनाते हुए बोला, अच्छा। माही को लगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना ठीक होगा। सूर्या, आखिर कब तुम मुझसे अपनी सारी बातें मुझको बताओगे? कब सूर्या? कब मैं ही तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बनूंगी? आखिर कब तक मैं तुम्हारे राह इंतज़ार करूं? कहाँ खो गई माही? अच्छा सुनो, हो सकता है रात में मुझे आने में देर हो जाए, इसलिए खाना खा लेना और दवा भी वक्त पर लेना। ओके, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर सूर्य वहाँ से चला गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।